ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और देखते हैं स्वयं को बाबा की गोदी में, सूक्ष्म वतन में। मैं बाबा की गोदी में एक छोटी सी कन्या। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं आराम से बाबा की गोदी में सोई हुई हूँ। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है। मस्तक से लेके सिर तक बाबा मुझे मेरे सिर को सहला रहे हैं। मुझे मीठी दृष्टि दे रहे हैं, निहार रहे हैं। गर्व कर रहे हैं अपने ऊपर। मन ही मन सूक्ष्म में मुझे आवाज देते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, उठो जागो। ऐसी मीठी मीठी पुकार से मेरा सर सहलाते हुए, मुझे निहारते हुए और मैं आत्मा भी ये जानते हुए, जागते हुए आंख बंद करके बाबा की मीठी मीठी आवाज सुन रही हूँ। ब्रह्मा बाबा की आवाज में महसूस करेंगे बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे लाडले, मेरे से कीलत है। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले। नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। जग में मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। जग में मेरा राज दुलारा। कभी मुझे अपनी बाहों में भरते हैं, कभी मुझे देख के बलैया लेते हैं। मैं भी बाबा के इस प्यार को अनुभव कर रही हूँ और आंख मीच के जानबूझकर बाबा के इस प्यार को अंदर ही अंदर ग्रहण कर रही हूँ। एक बाप बहुत समय बाद जब उसका बच्चा मिले तो कैसे उसके दिल में हिलोरे उठते हैं। 5000 साल बाद हम फिर से उसकी गोद में आए हैं। ये ब्रह्मा माँ ही जानती है और उसके बच्चे जानते हैं। मैं छोटी सी कन्या बाबा की गोदी में आंख मीच के लेटी हूँ। बाबा की आवाज, ब्रह्मा बाबा की आवाज में बाबा कह रहे हैं, मेरे विजयी रतन,
मेरे सर्व खजानों के मालिक, मेरी मस्तक मणि, मेरे दिल तख्त नशीन, मेरी होठों की हंसी, मेरी सर्व शक्तियों के मालिक, मेरे समान, बाप समान, मेरी गद्दी के मालिक, तीनों लोकों के मालिक, जागो। और बाबा मेरे मस्तक को चूमते हैं। मैं बाबा का ये मीठा स्पर्श पाकर आंखें खोलती हूँ। बाबा की आंखों में आंखें डालकर बाबा का चेहरा, मेरा चेहरा आमने सामने। बाबा के दोनों हाथों में मेरा चेहरा, मेरा मुखड़ा है। और बाबा की भ्रिकुटी से मेरी भ्रिकुटी में लेजर किरण के समान एक चमकीली धार आ रही है। मेरे लाडले बच्चे, जाग गए बच्चे। बाबा मुझे शिव बाबा की किरणों में बिठा देते हैं, जैसे ब्रह्मा माँ मुझे ज्ञान सूर्य की किरणों में नहला रहे हैं। लाइट का सोप जैसे बाबा मेरे सिर से पैर तक अपने हाथ से मुझे रगड़ रगड़ कर नहला रहे हैं। बाबा मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, जैसे मैल उतार रहे हों। मस्तिष्क के अंदर व्यर्थ संकल्पों का सारा किचड़ा, इस जन्म का, पिछले जन्मों का, काला मैल बाबा के हाथों में आ गया है। बाबा बाहर कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। कुछ मैल जैसे साबुन से गंदगी धुलती है, ऐसे साफ हो रहा है। बाबा मेरे चेहरे पर जैसे साबुन लगाते हैं, आंखों पर व्यर्थ दर्शन का कुदृष्टि का कचरा बाहर निकल रहा है। मेरे कानों से
व्यर्थ श्रवण की मैल निकल रही है। बाबा मेरी गर्दन रगड़ रहे हैं। इस कंठ से बोले गए व्यर्थ बोल, उसका किचड़ा साफ हो रहा है। बाबा हाथों को मल रहे हैं। व्यर्थ कर्म जो पास्ट में हुए, जाने अनजाने प्रेजेंट में हुए, वो सभी मैल बनकर धुल रहे हैं। व्हाइट कलर का झाग सिर से लेके पैर तक पूरा भर गई हूं उसमें। जैसे साबुन का झाग पूरे शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर। बाबा की किरणें तेज गति से ऊपर से आने लगती हैं और ये सारा झाग मैला मैला होकर सिर से धुलता हुआ पैरों तक आ रहा है। पैरों से बाहर बाबा की किरणें नष्ट कर रही हैं उस मैलेपन को। फिर बाबा मुझे एक सुंदर सी चमकीली ड्रेस देते हैं, बहुत सुंदर। एक पिटारे में से निकालते हैं, बॉक्स में से, और मुझे पहना देते हैं। और हाथों में चमकीले हीरे लेते हैं, उसको रगड़ते हैं ऐसे हाथों से और मेरे सिर पर बिखेर देते हैं। सिर से सरकता हुआ ये हीरो का चूरा, रंग बिरंगा, मेरी पूरी ड्रेस पर चिपक जाता है। मेरे चेहरे पर भी जैसे कोई चमकीले ग्लिटर्स की क्रीम लगाती हूँ। मेरे सिर पर, गालों पर, गर्दन और पूरी ड्रेस पर चमकीले हीरे चिपक रहे हैं। बाबा जैसे मेरे बाल संवारते हैं। हीरो का क्राउन रखते हैं। मस्तक पर तिलक लगाते हैं।
विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाकर उनसे कार्य कराने वाले मास्टर और माइटी अथॉरिटी भाव। बाबा मुझे विशेष शक्तियां देते हैं। सहयोग शक्ति, परखने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, सत्यता की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सत्यता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। ये लाइट की चमकीली चमकीले चमकीले सितारे शक्तियों के बाबा के हाथों में और मुझे देते ही ये नन्ही नन्ही परियां बनकर मेरे पास आ जाती है। बाबा रोज मुझे अलग अलग शक्तियां देते हैं। ब्रह्मा माँ मुझे इशारा करती है अपने पिता के पास जाओ। इन शक्तियों में और जो तुम्हें पहले शक्तियां दी थी उनमें बल भरकर वापस आओ। मुझे बाबा इशारा कर रहे हैं ऊपर की ओर देखो। बस देखते जाओ उसको, घर को, और देखते देखते पहुंच जाओगे तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं यहाँ सूक्ष्म वतन में। तुम बाबा से, शिव बाबा से अपनी शक्तियों में बल भर कर आओ। मैं नन्ही परी उस सुंदर से घर की तरफ देखने लगती हूँ। परम धाम घर को देखती जा रही हूँ। और देखते देखते अनुभव कर रही हूँ
जैसे मैं तो वहां हूं ही नहीं, सूक्ष्म वतन में। परमधाम पहुंच गई हूँ। परमधाम में चारों ओर दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश के बीच में एक सुंदर सा उल्टा झाड़, लड़ियां ही लड़ियां लाइट की जैसे लगी हो उसके अंदर। मैं उस घर के चारों ओर घूमने लगती हूँ। इस सुंदर से घर को खेल की तरह खेल रही हूँ। कभी परमधाम में स्थित जो बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है, एक ही सितारा उस पूरे झाड़ के ऊपर, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं पूरे झाड़ को एक चक्कर मारकर ऊपर, सबसे ऊपर शिव बाबा के पास आ जाती हूँ और गौर से देखती हूँ ये सितारा चैतन्य सितारा, जड़ नहीं है, चैतन्य है। उसे एहसास है कि मैं उसके पास हूँ। जैसे एक आत्मा देह में सांस लेती है, हाथ पैर चलते हैं, ये दिव्य सितारा, इसका भी श्वास चल रहा है, निरंतर चल रहा है। इसकी किरणें भी चैतन्य महसूस कर रही हूँ। ये किरणें जैसे हाथ और पांव हिलते हैं, ये किरणें भी हिल रही हैं। इनमें भी प्रवाह है। जैसे दृष्टि से हम दूर दूर देखते हैं, ऐसी ये किरणें दूर दूर जा रही हैं। कोई बहुत दूर, कोई कम, ऐसे कोई छोटी बड़ी किरण। उन किरणों के बीच में जैसे सूरजमुखी का फूल, उसकी किरणें सर्कल में होती हैं, बीच में बूर, ऐसे ही सूरजमुखी के फूल की तरह खिली हुई किरणें। और बीच में दिव्य सितारा। मैं उस सितारे को गौर से, बहुत गहराई से गौर से देख रही हूँ। जो सितारा दिख रहा है, नजदीक जाने पर बिंदी दिखता है,
थोड़ा दूर जाने पर डायमंड दिखता है, थोड़ा और दूर जाने पर सूरज जैसे दिख रहा है, थोड़ा और दूर जाने पर सागर के समान लहरें दिख रही हैं। जो बिंदु रूप है बाबा का, उस बिंदु के चारों ओर जैसे सर्कल में 32 डायमंड्स लगे हुए हैं। ये बाबा के 32 गुण हैं, और जिन डायमंड से 32 किरणें निकल रही हैं, कभी ये किरणें उन डायमंड्स में समा जाती हैं, कभी उससे बाहर फैलती हैं। 31 टाइम्स हम ये ड्रिल की तरह करेंगे। बाबा बिंदु, बिंदु यानी छोटा सा गोल, और उस गोलाई में 32 डायमंड्स लगे हैं। 32 डायमंड से, एक एक डायमंड से बाबा की गुण यानी शक्तियां निकल रही हैं। एक बार डायमंड से निकलती और एक बार सिमटती हुई देखेंगे, यानी निकली 32 डायमंड से, फिर वापस डायमंड में, फिर निकली, फिर डायमंड में, ऐसे निकलना और क्लोज होना। ये एक, यानी डायमंड से प्रकाश निकल रहा है, सिमट रहा है, निकल रहा है, सिमट रहा है। अलग अलग रंगों में देखें, एक रंग में देखें, कैसे भी, मल्टी कलर्स में। 31 टाइम्स करेंगे और डन लिखेंगे। ठीक है, करिए।
डायमंड से किरणें निकल रही हैं, सिमट रही हैं। बाबा के बिंदु रूप में चारों ओर 32 डायमंड्स। मैं आत्मा, जिनका हो गया है वो डन लिखेंगे। जैसे नदी या किसी जलाशय में गोता लगाते हैं, ऐसे मैं आत्मा इस लाइट का जो बिंदु है, उस सिंधु में गोता लगा देती हूँ, यानी कि उसमें, उस कुंड में, लाइट के कुंड में प्रवेश कर जाती हूँ। जैसे जलाशय में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो भीग कर निकलते हैं, ऐसे मैं उस शक्ति के कुंड में, लाइट के कुंड में गोता लगाकर बाहर निकलती हूँ। मैं भी लाइट लाइट, जैसे लाइट में नहा कर निकली हूँ बाहर। मेरा स्वरूप भी लाइट ही लाइट, बाबा के समान मुझसे भी किरणें निकल रही हैं। उस कुंड में गोता लगाते ही सर्व व्यर्थ संकल्प समाप्त, जन्म जन्म के पाप नष्ट। सभी शक्तियां मुझ में आ गई। आत्मा की कमियां बाबा में समा गई। बाबा की शक्तियां मुझ में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य के समान मैं भी चमक रही हूँ। मुझसे भी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब मैं आत्मा परम धाम से एक बार नीचे आती हूँ, सूक्ष्म वतन में।
वापस छोटी सी देह कन्या में, जिसको बाबा ने तैयार किया था, ज्ञान सूर्य की किरणों में नहलाया, मुझे फरिश्ता ड्रेस पहनाई और शक्तियां भरने के लिए परमधाम भेजा। अब मैं वापस उसी छोटी सी कन्या में अपनी भृकुटी में प्रवेश कर जाती हूँ। बाबा मेरी चमक देख रहे हैं, कितनी चमक इसमें आई। बाबा मेरे मस्तक पे 3 बिंदियों का तिलक लगाते हैं। बच्चे, ये 3 बिंदियां कभी मत भूलना। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। 3 तिलक लगाते हैं। विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव। बाबा ने मेरे सिर पर हीरो का क्राउन लगाया था, सिर पर हाथ रख रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, उसके स्नेह का रिटर्न देने वाले फरिश्ता भाव। निराकार बाप को फॉलो कर, उसकी पालना का रिटर्न देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। ब्रह्मा बाबा की आवाज में सुनती हूँ। बाबा मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये दोनों बाप तुम्हें संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं, और सब व्यर्थ बातें, व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप कर केवल समर्थ संकल्प करना। अभी तो बाबा प्रैक्टिस करा रहा है, परम धाम जाना और आना। वो दिन दूर नहीं जब परम धाम के गेट खुलेंगे, तुम्हें सभी आत्माओं को रास्ता दिखाकर घर भेजना है। बाबा मुझे दृष्टि देकर शक्ति भर रहे हैं। बाबा के साथ में मम्मा, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, अन्य वरिष्ठ भाई, एडवांस पार्टी में जो चले गए सभी आत्माएं बाबा के साथ इमर्ज होते हैं। और जो इन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया, उसका बल मुझे प्रदान कर रहे हैं। सभी की भृकुटी से लाइट और माइट की किरणें मेरी ओर आ रही है। और मुझे लाइट से भर रही है।
देखते ही देखते सभी अष्टरत्न अष्ट देवताओं में नजर आने लगते हैं। और एक एक देवता से एक एक सिद्धि, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे अष्ट देवताएं नजर आ रहे हैं। जैसे मम्मा दुर्गा के रूप में नजर आ रही है, निर्भयता प्रदान करने की सिद्धि देने वाली, निर्भय बनाने वाली, आसुरी अवगुणों को नष्ट करने वाली, असुर संहारणी माँ दुर्गा। मम्मा का चेहरा दुर्गा के रूप में, मम्मा से दृष्टि ले रही हूँ और निर्भयता की शक्ति, पांच विकारों को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। ऐसे ही दादी प्रकाशमणि जगदम्बा के रूप में, ये सभी देवियों के ही रूप, किसी में पालना की शक्ति, किसी में संहार करने की शक्ति। जगदम्बा का शांत चेहरा, पालना का चेहरा, मातृत्व भाव का चेहरा, जगदम्बा के रूप में। दादी प्रकाशमणि, मैं दादी गुलजार को देखती हूँ। शीतल देवी, शीतला, एकदम शांत, शीतलता प्रदान करने की देवी। मैं दादी जानकी जी को देखती हूँ, सरस्वती के रूप में, ज्ञान की देवी सरस्वती। दादी चंद्रमणि को देखती हूँ, काली के रूप में। विकारों पर, बुराइयों पर काल बनकर उनका अंत करने वाली। मनमोहिनी दीदी को देखती हूँ, गायत्री के रूप में, निर्णय शक्ति से भरपूर। हंस वाहिनी, गायत्री। दादी गंगे को देखती हूँ, वैष्णवी, पवित्रता की देवी, पवित्रता का पालन करने वाली गंगा।
गंगा देवी, पावन देवी, पवित्रता की देवी। जगदीश भाई को देखती हूँ गणेश, विघ्न विनाशक गणेश। स्वयं बाप दादा को देखती हूँ, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा, सभी के ऊपर लाइट का छत्र बनकर सभी को अपनी किरणें भेज रहे हैं। मैं एक एक आत्मा को उनके स्वरूपों में देख रही हूँ और सभी सभी से लाइट और माइट की किरणें निकल रही हैं, बहुत तेज, चमकीली। और देख रही हूँ सभी ग्लोब को सकाश दे रहे हैं। सूक्ष्म वतन में लाइट का ग्लोब इमर्ज कर देते हैं। और देख रही हूँ ग्लोब में जगह जगह जैसे आग निकल रही है। कोई कोई स्थान आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांच विकारों की आंधी उस आग को जैसे और तेज कर रही है। मैं फरिश्ता रूप में जो सभी को देख रही थी, देवी रूपों में उन सभी को, अष्टरत्नों को देखते देखते मेरा स्वरूप भी परिवर्तन हो जाता है। सभी से मुझ में सकाश आ रही है और सभी की शक्तियों का बल मुझे भी उनके समान, उनके समान बना रहा है। मैं ब्रह्मचारिणी, सफेद वस्त्रधारी देवी के रूप में
सभी के पास एक एक से दृष्टि ले रही हूँ। कोई मुझे निर्णय शक्ति दे रहा है, कोई मुझे सहयोग की शक्ति दे रहा है। और अब मैं उन्हीं के साथ, अष्टरत्नों के साथ, शक्ति स्वरूप स्थिति में मेरी भी भुजाएं, अष्टभुजाएं प्रकट हो गई हैं। सभी शक्तियां, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, वह अन्य शक्तियां जो बाबा ने मुझे पहले दी, निर्णय शक्ति, शांति की, सामना करने की, समेटने की, समाने की, सहन करने की, विस्तार का सार करने की, ये सभी शक्तियां भी मेरी अनेकों भुजाएं बनकर मुझ में प्रकट हो गई हैं। और मैं अनेकों भुजाओं के साथ अपने शक्ति स्वरूप में सूक्ष्म वतन में एक लाइट के आसन पर हम सभी विराजमान हैं। मैं अष्टरत्नों के बीच में नौवा रतन, हम सबके ऊपर शिव बाबा सभी के ऊपर किरणें फैला रहे हैं और हम सब से होती हुई सकाश ग्लोब में जा रही है, लाइट का ग्लोब। अलग अलग प्रकार के दृश्य ग्लोब में इमर्ज हो रहे हैं। कभी तो कोई स्थान जलता हुआ दिखता है और कहीं पर युद्ध के बारूद धुएं के रूप में ऊपर उठते हुए दिखते हैं। इन सभी के बीच में आत्माओं की चीख चीख पुकार, कभी वो दिखाई सुनाई पड़ती है, कभी भक्त आत्माओं की पुकार। हम सभी से जो पूज्य स्वरूपों में स्थित हैं, सभी अष्टरतन में आत्मा, ऊपर में सर्वशक्तिवान की किरणों से हम कंबाइन, अपनी भ्रिकुटी से लाइट की किरणें सभी एक साथ ग्लोब में डाल रहे हैं। मैं एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को भ्रिकुटी में एकाग्र कर देती हूँ और देखती हूँ भ्रिकुटी से पवित्रता का सकाश निकलकर ग्लोब में जा रहा है।
कहीं तो आग को शांत कर रहा है, कहीं धुएं के अंबार को, तो कहीं आत्माओं की चीख पुकार को शांत कर रहा है। बहुत सी भक्त आत्माएं दिख रही हैं, पुकार रही हैं। कोई माँ माँ कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, रक्षा करो हमारी। जितनी भी भक्त आत्माएं दिल से भगवान को याद कर रही है, उन सभी को लाइट और माइट की किरणें उनके स्थान पर ही पहुंच रही है। हे आत्माओं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो वहीं रहो और याद करो बस परमात्मा के लाइट रूप को। उसे दिल से अपना पिता मानो और बस उस लाइट को याद करो। देखो, तुमको वहीं बैठे बैठे बाबा की मदद मिलेगी। मेरी ये आवाज सूक्ष्म में भक्त आत्माओं के कानों तक जा रही है। और अनेकों को, किसी को शक्ति, किसी की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। हम सभी अष्ट देवताएं, मैं आत्मा, बाबा के प्रकाश के अंदर नीचे की ओर आते हैं। सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर उड़ते हुए और भारत भूमि के ऊपर घूमने लगते हैं, जैसे उसका चक्कर लगा रहे हैं। भारत भूमि के चारों ओर अष्टरतन और मैं आत्मा पूज्य स्वरूपों में, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई गायत्री, कोई अम्बा, इन रूपों में भारतवर्ष के मैप के चारों ओर घूम रहे हैं। और चारों ओर भारत में घूमते हुए भारत में लाइट और माइट से भारत को भर रहे हैं।
सभी आत्माओं की शुभ मनोकामनाएं जैसे पूर्ण हो रही हैं, उनके चेहरों पर खुशी, शांति उभरती हुई दिखाई दे रही है। अब हम धीरे धीरे भारत भूमि में अरावली की ओर, भारतवर्ष में राजस्थान की भूमि, तीर्थ भूमि पर, अरावली की पहाड़ियों पर अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाते हैं। और जो हमारे सिर पर छत्र था, वो बाप दादा के रूप में सफेद कुर्ता पजामा में बाप दादा हम सभी उड़ते हुए ब्राह्मण स्वरूप में नीचे पहुंच जाते हैं पांडव भवन, और हिस्ट्री हॉल में चलते हैं। बाबा की पुरानी संदली, अपनी संदली पर बाबा बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, जैसे साकार में बैठते थे। मधुबन वरदान भूमि में प्रवेश होते ही हिस्ट्री हॉल में जैसे बाप दादा उस तस्वीर में समा जाते हैं, और सभी अष्टरत्न दीवारों में लगी तस्वीरों में समा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और मैं उन तस्वीरों में ढूंढती हूँ तो मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। दादी प्रकाश मणि जैसे मुस्कुरा रही है, दीदी मनमोहिनी, और दीवारों पर लगी यज्ञ के इतिहास की तस्वीरें जैसे जीवंत हो उठी हो। हर तस्वीर को देखते ऐसा लग रहा है जैसे वो लाइव टीवी चल रहा हो। कोर्ट में बाबा बैडमिंटन खेलते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के साथ भोजन खाते हैं जैसे वो वीडियो चल रहा हो। जहाज पर बैठे बच्चे, जहाज की विसल सुनाई दे रही है। ट्रेन में बैठे, बोरियों पर बैठे, मैं बाबा के चित्र को देखती हूँ सामने। बाबा मुझसे जैसे सूक्ष्म में पूछ रहे हैं, बच्चे कोई बोझ तो नहीं है, कोई व्यर्थ संकल्प अगर चल रहा हो तो यहीं पर छोड़ दो। बाबा की तस्वीर को देखने से बाबा को मैं सारे बोझ, जो भी मन पर बोझ हो, वो दे दें।
हिस्ट्री हॉल से अब मैं वापस डायमंड हॉल में आती हूँ। डायमंड हॉल में गुलजार दादी के तन में बाप दादा पूरे हॉल में ब्राह्मणों को दृष्टि दे रहे हैं। इमर्ज करेंगे यहाँ पर लौकिक संबंधियों को। बाबा दृष्टि दे रहे हैं सभी को। सभी की भ्रिकुटी में आत्मा चमक रही है। लौकिक संबंधियों को दृष्टि दे रहे हैं बाबा। बाबा ने सभी को दृष्टि दी, वरदानी दृष्टि दी। और दृष्टि देकर लोप हो गए। डायमंड हॉल से हम सभी वापस आते हैं अपनी अपनी स्थूल देह में। और जिनसे हमारे संबंध संपर्क हैं उनको दुआएं देते हैं। देनी तो सभी को है, मगर जिनसे रोज हमारा उनसे कुछ लेन देन होती है, तो उनको दुआएं सबसे पहले उनको देनी है। एक एक को दृष्टि देते जाएं जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं, और दुआएं देते जाएं। जो भी इनके जीवन में कमी कमजोरी हो वो भर जाए। बाप दादा को, मम्मा को घर में देखते हैं। पूरे घर में चक्कर लगवाते हैं बाबा का हाथ पकड़कर। एक साइड मम्मा, एक साइड बाबा। पूरे घर में घुमाते हैं। जिनके जो भी संबंधी हैं, चाहे वो युगल आत्मा है, लौकिक बच्चे हैं, जो भी घर में रहते हैं, मम्मा बाबा उनके पास जाकर एक एक को दृष्टि दे रहे हैं, लाइट से भर रहे हैं। और मैं बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा
लौकिक सेवा स्थान में हम सब परिवार की तरह बैठे हैं, सारा परिवार। और मैं बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मीठे बाबा, मैं अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाऊंगी, व्यर्थ संकल्प नहीं करूंगी, सदा समर्थ संकल्प करूंगी और समर्थ समय को समर्थ करूंगी, सफल करूंगी। मीठे बाबा, मैं सदा सबके साथ मीठा बोलूंगी, किसी के प्रति क्या क्यों कैसे नहीं करूंगी। सभी ब्राह्मण परिवारों के साथ संस्कार मिलन की रास कर आपका नाम बाला करूंगी। मन रूपी घोड़े को श्रीमत की लगाम से कंट्रोल करूंगी। सर्व प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक रहूंगी। मैं निराकार बाप और ब्रह्मा बाप दोनों को फॉलो कर फरिश्ता सो निराकारी आत्मा के स्वरूप में बार बार स्थित होंगी। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के वरदान को समय समय पर यूज करूंगी। ऐसे प्रतिज्ञा करते हुए मैं आत्मा वापस अपनी चेतना में भ्रिकुटी के मध्य आती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।